जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का महाकाली धाम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हज़ारों लोगों का प्रश्न मेरे पास आया, जो बहुत सारे मन में विचार लोगों के घूम रहे हैं कि सवारी आती है। बहुत सारे लोगों को सवारी आती है पर उनको पता नहीं चलता, सवारी बोलती नहीं है, सवारी कुछ बताती नहीं है, बस आके खेल के चली जाती है। पर ये क्या है? या कोई सवारी है या कोई प्रेत है? ये तो पता देखिए चेकिंग करवाने से ही चलेगा। आप महाकाली धाम में अपनी चेकिंग करवाएं, नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे चेकिंग करवाएं कि सवारी आती है, कौन सी सवारी है। पर अगर आप चाहते हो कि सवारी बोले और सवारी आपसे बात करे, अब आपने चेकिंग करवाई, आपको पता चल गया कि हाँ जी सवारी अच्छी है, सवारी सही तत्व है, माता का तत्व है या किसी देवता का तत्व है, ये कोई प्रेत तत्व नहीं है, तो उसके बाद अब आपने उसको खुलवाना है। देखिए पहली बात तो सवारी जब खुलती है, सवारी को जिब्या जो देता है वो गुरु देता है, ऐसे नहीं बोलती सवारी। अगर आप चाहोगे कि मैया ऐसे ही आके बात करने, तो ऐसे नहीं होगा। माँ एक तो अपनी अंक से बात करती है, पर दूसरी जो सवारी होती है, जो तरंगे होती हैं, उनको जिब्या देनी पड़ती है, मुखमंडल खोलना पड़ता है, उसके बाद ही वो बातें करते हैं। वो आपका गुरु करेगा, नहीं तो आप महाकाली धाम से हवन करवा के भी अपनी सवारी को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी सवारी की सूक्ष्मता को और बढ़ा सकते हो और उससे बातें कर सकते हो या लोगों को पूछा दे सकते हो। पर अगर आप घर पे ही कुछ करना चाहते हैं इस प्रकार का कि जो सवारी आपकी बोलने लग जाए, तो आपको कठिन जाप करना पड़ेगा। कठिन जाप क्या होता है? जिस प्रकार आपको हल्दी का हवन करना पड़ेगा या आपको नींबुओं का हवन करना पड़ेगा, इस प्रकार से मैया काली के है तो नींबू का हवन कर लीजिए और संकल्प लेना पड़ेगा। उसकी विधि मैं आपको बता दूंगा, ऐसे ही मत हवन देने शुरू कर देना। आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करके मैं आपको विधि बता दूंगा कि किस प्रकार मुखमंडल खोला जाता है, किस प्रकार सवारी को प्रॉपर सिद्ध किया जाता है। अगर तो आप धाम से करवाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर अगर आप घर पे ही करना चाहते हैं, खुद ही करना चाहते हैं, तो आप, क्योंकि सवारी वाले आदमी को मेरे पास आना ही पड़ेगा या उसको वीडियो कॉल करनी पड़ेगी, इस प्रकार नहीं हो पाएगा। वीडियो कॉल पे बात करनी पड़ेगी, कम से कम इसमें आधा पौना घंटा लगेगा, उसके बाद ही हम उसको ठीक कर पाएंगे, उसका पूरा झाड़ा कर पाएंगे। नहीं तो सामने आ जाएगा तो और भी बढ़िया रहेगा। और अलग बात, जो आप घर पे भोग देगो तो उसकी विधि आप मेरे से पूरी प्राप्त कर सकते हो, धाम से पूरी प्राप्त कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अब बात आती है जब सवारी नई नई खुल जाती है तो थोड़े गलत अनुभव होते हैं स्टार्टिंग में। जब सवारी पूरी खुल गई तो शरीर जकड़ा जकड़ा रहेगा आपको। जब बातें करने लग गई ना सवारी, रात में आपको किसी भी समय फिर सवारी पर आपका जोर नहीं रहेगा। ये नहीं कि आप जब ध्यान करोगे तभी आएगी, नहीं। जब शुरुआती दिनों में सवारी आती है तो कहीं भी भजन लगे, कुछ भी हो, आपको पता नहीं चलेगा, 2 मिनट लगेंगे, झूमना शुरू कर दोगे आप, इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो आप अपनी चेकिंग करवाएं, और अगर सवारी खोलना चाहते हो, सोच ही लिया है कि सवारी वाली लाइन में जाना और पूछा देनी है। वैसे तो हम नहीं कहते कि कोई भी सवारी ले, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें और सब लोग माँ की शरण में जाएं। हम सही नहीं समझते, हम सवारी को हमारे धाम के लोग या हम जिस पद्धति से आते हैं, हमें नहीं सही लगता कि इस देवता को शरीर पर बुलाना और उससे काम करवाना, ये सही नहीं है। आप लोग देवता को अपने मंदिर में बिठाइए, स्थान दीजिए, अपने शरीर में स्थान मत दीजिए, ये हमारा मानना है। पर फिर भी अगर आप चाहते हो या आपके कुल से पीछे चल रहा है और आपको कृपा ही प्राप्त हुई, आप नहीं चाहते थे फिर भी मैया आ गई, वो अपनी मर्जी से आई है, तो आप उसको सिद्ध कीजिए और लोक सेवा कीजिए, जन कल्याण कीजिए। अगर माँ आपसे यही काम करवाना चाहती है तो फिर खुल कर ये काम कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए। माता काली आपका साथ दे, माँ काली आपका मंगल करे, आपके ऊपर सदैव हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।